प्रणाम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज एक और बाबा के महाभक्त श्री गणपतराव बोडस के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत प्रसिद्ध नाटककार होके गए हैं 1900 में और काफ़ी प्रसिद्धि पाई है इन्होंने। इसके बारे में बात करेंगे। ये इसका संदर्भ आपको मिलेगा साई सच्चरित्र अध्याय नंबर 14 में और साई सागर दिवाली विशेषांक 2001 में और बाबा स्वाणी विन्नी चितुरली इनकी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। गणपतराव बोडस 1880 में जन्म लेते हैं। उनको ड्रामा का बहुत शौक़ था और इसके लिए उस टाइम की सबसे प्रसिद्ध ड्रामा कंपनी किर्लोस्कर नाटक कंपनी में वे 30 सितंबर 1895 में ज्वाइन करते हैं। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है माझी भूमिका, ये 1940 में लिखी थी और इसमें उन्होंने साईं बाबा के बारे में पूरा जिक्र किया है कि वहाँ गए थे, क्या क्या हुआ और बाबा ने उनको कैसे चमत्कार दिखाया, कैसा बताया। गणपतराव जो थे वो साधु महात्माओं की खूब मजाक उड़ाते थे। उनके जब दोस्त लोग बात करते थे तो वे मजाक उड़ाते थे, वो बोलते थे क्या रखा है बोले इन सब में। लेकिन एक दिन वे अहमदनगर आए और अहमदनगर आए तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, साईं बाबा से मिलना चाहिए। अहमदनगर में उनके मित्र, वहाँ के मामलतदार बाला साहब मीरकर को वे कहते हैं कि साईं बाबा से मिलना है। मीरकर तो साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने उनकी व्यवस्था की और दोनों संडे के दिन वहाँ से बाबा के शिरडी में द्वारका माई में मिलने जाते हैं और वहाँ पर वे दोनों जाके बाबा के चरणों में साष्टांग नमस्कार करते हैं और ये एक नारियल, गणपतराव एक नारियल और तंबाकू बाबा के चरणों में रखते हैं और बाबा उनको कहते हैं कि चिलम बना, और ये बहुत बड़ा सम्मान था, बाबा हर एक को नहीं कहते थे। और फिर कुछ समय बाद में बाबा बोलते हैं कि लोग अब लड़ते हैं आपस में, तो अब क्या करें, क्या बोला जा सकता है। और ये बात गणपतराव और उनके मैनेजर के साथ में कुछ समय पहले लड़ाई हुई थी, तो गणपतराव एकदम चौंक जाते हैं। फिर वो बाबा उनसे दक्षिणा मांगते हैं तो 1 रुपया निकाल के देते हैं और बाबा कहते हैं कि जाओ और भोजन ग्रहण करके जाना। इसके बाद में जब बाबा वे भोजनालय जाते हैं भोजन करने को, तो वहाँ पे बाबा के भक्त मिलते हैं तो वे कहते हैं कि यार बाबा ने तेरे से जो दक्षिणा मांगी थी वो तूने 1 रुपया निकाल के दिया। अरे तेरे कर्म काटने के लिए बोला था, अहंकार ख़त्म करने के लिए बोला था, तूने तो पूरा पर्स रख देना था। अब उनके दिल में आता है अपने से बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वे चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं हो जाए, लेकिन अब कर नहीं सकते। तो फिर वे जाने के टाइम पे बाबा से वापस परमिशन लेने जाते हैं कि बाबा मैं वापस जा रहा हूँ। बाबा बोलते हैं ठीक है जाओ, और बाबा फिर दक्षिणा मांगते हैं और इस बार उनकी मुराद पूरी होती है। बाबा वो अपना पर्स निकालते हैं, बाबा के चरणों में रख देते हैं। बाबा बहुत खुश होते हैं, उनके सर पे उदी लगाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि तूने मेरे को दक्षिणा दी है, जा भगवान नारायण तेरे को पैसों से भर देगा, तेरी खूब तरक्की करेगा। और इस तरह से उनका शिरडी का डिस्तान भी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। और उसके बाद में गणपतराव खूब प्रसिद्ध हुए। शिरडी से जाने के बाद में बाबा की खुद मेहरबानी हुई और खूब पैसा आया। साईं का एक खासियत यही है कि उसके चरणों में सब अर्पण कर दो, उसने एक बार थाम लिया तो फिर आपको देखने की गरज नहीं। ऐसे हमारे साईनाथ है, सद्गुरु साईनाथ महाराज।
आपको आपको खूब खूब आशीर्वाद दे और आप भी जाए द्वारका माई और वहाँ से ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।